ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज। बड़ी प्यार से साथ संगत जी, दुनिया का भला करने के लिए, लोकाई का भला करने के लिए, सारे ब्रह्मांड खंडों का भला करने के लिए गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। आओ प्यार से समझने की कोशिश करते हैं और समझते समझते ये गुरबाणी के भाव को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा जीवन भी सुखमयी बन सके। सुख के लिए ही सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम दौड़ते रहते हैं साथ संगत जी। पर ये भूल जाते हैं कि असल सुख जो है वो परमेश्वर के चरणों में है, उसके साथ दोस्ती करने में है। परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम के अंदर सारे सुख छुपे हैं, लेकिन हम नाम ही नहीं जपते, बाकी हर एक जगह दौड़ते रहते हैं। यही पंक्ति के साथ गुरु अमरदास जी महाराज आरंभ कर रहे हैं अष्टपदी को। 116 अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित है। तेरिया खाणी तेरिया बाणी। महाराज जितने भी खाणियाँ हैं, खाणी मतलब साथ संगत जी जहाँ से उत्पत्ति होती है, 4 तरीके की खाणियाँ साथ संगत जी। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज। ये पहले भी कथा आई हुई है जपजी साहिब के अंदर और आप सब ने श्रवण की हुई है। महाराज कह रहे हैं चारों खाणियाँ और चारों की चारों बाणियाँ मतलब जो 4 तरीके की, समझ लो बात करने की जो स्टेज होती है। जब बच्चा होता है तो अपनी बात नहीं समझा पाता, थोड़ा और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर बिल्कुल बुजुर्ग हो गया, फिर भी दांत चले जाते हैं, बात समझ नहीं आती। 4 तरीके की साथ संगत जी जो बाणी है, इसके अर्थ और भी हो जाते हैं साथ संगत जी, क्योंकि एक बाणी समझ लो कि हमारे शरीर की जो बनतर है, उस बनतर को लेके भी बाणी महाराज कह रहे हैं। एक परा बाणी है, एक मध्यम बाणी है। जब हम जाप करते हैं, मुख से जाप करते हैं, फिर जीभ हिलनी बंद हो जाती है। पहले मुख हिलता है, फिर जीभ हिलती है, मतलब मुख हिलने वाले की बाणी। फिर उसके बाद मुख बंद हो जाता है लेकिन जीभ हिलती रहती है, आवाज़ बंद हो जाती है, जीभ हिलती रहती है, फिर जीभ भी बंद हो जाती है और जो है मन के अंदर चलती है साथ संगत जी। उसके बाद फिर मन के अंदर से भी जो है बंद होके फिर जो समझ लो श्वास में सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जाप चला जाता है। ये चारों बाणियाँ यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ आपका ही है, पर बिन नावे सब भरम भुलानी। महाराज कह रहे हैं लेकिन नाम के बिना सब का सब, जितनी भी सृष्टि है वो भरम में ही भूली हुई है, बैठी है। जो नाम जप रहे हैं वो तो भरम से बचे हुए हैं, और जो नाम नहीं जप रहे वो भरम में ही अपना जो है समा नष्ट कर रहे हैं। गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोए न पावणिया। महाराज कहते हैं गुरु की सेवा करते करते, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरबाणी का जाप करते करते नाम पा लिया है। नाम जपने की जो है इंस्पिरेशन ले रहे हैं, नाम जपने की दृढ़ता ले रहे हैं, डोल नहीं रहे। नहीं तो दुख इतने हैं जीवन के अंदर कि हम हर एक पल डोलते जाते हैं, पर बिना सतगुरु की कृपा से नाम भी किसी को नहीं मिलता है। अपनी मर्जी से कोई सोचे कि मैं उठ जाऊंगा अमृत वेले और मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कर लूँगा, नहीं साथ संगत जी। जब तक गुरु महाराज कृपा नहीं करेंगे तब तक नहीं। और गुरु महाराज कृपा करेंगे जब हमारी सच्ची भावना होगी साथ संगत जी। जो नीवा होता है ना उसको फल लगता है, जो ऊंचा है उसको फल नहीं लगेगा। आप नोट कर लेना, जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं उनके अंदर फल नहीं लगेंगे। फल हमेशा नीचे, जिनकी हाइट कम होती है उन फलों को पेड़ लगता, उन पेड़ों को फल लगते हैं। हाओ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणया। महाराज कह रहे हैं मेरी जिंद भी कुर्बान, मेरा जान भी कुर्बान, उनको किनको, हर सेती चित लावणया, जिन्होंने हरि अकाल पुरख जी के साथ अपने चित्त को लगाया है। हर सच्चा
गुर भगति पाइयै सहजे मन वसावणिया रहाओ। महाराज कह रहे हैं हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे हैं और गुर भगति पाइयै, सच्चे गुरु की कृपा से हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा से सच्चे गुरु ने हमें भक्ति में जोड़ दिया है, सच्चे गुरु की भक्ति प्राप्त हो रही है। गुरु मतलब यहाँ पे शब्द गुरु आ रहा है साथ संगत जी। सहजे मन वसावणिया, सहजे सहजे, दिन दिन करके, रात रात करके, बिल्कुल शांत रूप से, स्लो स्पीड से, आज एक कल दो परसों तीन परसों चार करते 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 गुरु महाराज अपने नाम को अपने प्यारे भगत के मन में बसा देते हैं, बसा रहे हैं, बसा लिया है। रहाओ सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए। सतगुरु जी की सेवा में ही सब कुछ है साथ संगत जी। भटकना के अंदर कुछ भी नहीं है। भले ही आज करें, कल करें, परसों करें, 2 साल में करें, 10 साल में करें, लेकिन सेवा करके ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होनी है। पर कोई विरला ही है साथ संगत जी, बहुत सारे नहीं है इस लाइन में चलने वाले, कोई विरले ही होते हैं जिनको जो परमेश्वर के हाथ को पकड़ना चाहते हैं और महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं। जो महाराज तो कहते हैं गुचरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं। महाराज कह रहे हैं कि एक कदम तो कोई उठाए, हम उसकी तरफ 1 नहीं 2 नहीं करोड़ कदम उठा के उसको आगे ले जाएंगे। हमारी तरफ कोई एक तो उठाए साथ संगत जी। पर दुनिया के अंदर तो कोई तैयार ही नहीं है। पहले आपको 10 कदम जाना पड़ेगा, फिर कोई जाके 1 कदम आपकी तरफ आता है। महाराज कृपा करके आगे कृपा करके बता रहे हैं, जेही मनसा कर लागै तेहा फल पाए। महाराज कह रहे हैं जो भी आपकी मनसा है वो आप अरदास करोगे, महाराज उसको फल लगा देते हैं। आपने गाड़ी मांगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मांगा, बंगला मिलेगा, पैसा मांगा, बच्चा मांगा, जो मांगेंगे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु महाराज वो इच्छा पूरी कर देते हैं। पर शर्त क्या है साथ संगत जी की वो इच्छा की भी जो भावना है ना वो भी पवित्र हो। अभी क्या हुआ, पीछे किसी से बात हो रही थी तो हमें मतलब बैठे हुए थे तो बात कह रहे थे, कहते 2 भाई आपस में इतनी नफ़रत हो गई कि दोनों भाई ये पहुंच गए अपना यहाँ पे दरबार साहिब। और वहाँ पे जिसने बात बताई वो सेवादार ड्यूटी पे था साथ संगत जी, मतलब जो मुलाजम लोग होते हैं ऑफिस में बैठते हैं, तो वो ड्यूटी में था। तो कहता मेरे पास दोनों भाई एक एक करके आए, मतलब एक दिन आया, दूसरा 2-3 दिन बाद आया, और कहते हमने अखंड पाठ बुक करना है। तो हमारी जिनसे बात हो रही थी वो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बुकिंग करने वाले, कई पता नहीं कितने सैकड़े लोग वहाँ काम करते हैं। तो आए तो कहते यार ये एक अखंड पाठ बुक करना है। तो वो बोले कि किसी की बात बता रहे थे, वो किसी से उन्होंने सुनी होगी, पुरानी बात होगी, बता रहे थे। कहते एक भाई आया, कहते अखंड पाठ करना है। मैंने कहा अरदास क्या लिखनी है? कहते अरदास ये लिखनी है कि मेरे भाई का पूरा घर का सत्यानाश हो जाए, मेरे भाई का घर बाहर सब बर्बाद हो जाए, ये अरदास करनी है। उसको अंदर से पता था वो गुरसिख को कि ये अरदास कोई करेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं। और दूसरी तरफ 3-4 दिन बाद आया भाई, तो उसको मना कर दिया, भैया ऐसी अरदास हम नहीं अखंड पाठ ऐसे करते, आप ही क्या आप किसी की बर्बादी के लिए अखंड पाठ थोड़ा ना कोई करता। तो मतलब अब भावना भी पवित्र होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अब 2-4 दिन बाद भाई आया दूसरे वाला, तो उसने बोला कि मैं अपने भाई से बहुत परेशान हूँ और मैं गुरु महाराज को अरदास करना चाहता हूँ कि हमारे दोनों भाइयों की, हमारे परिवार में सुख शांति बने। तो उसकी अरदास जो थी वो लिख ली और उसका अखंड पाठ सब बुक हो गया। तो उसको डेट मिली, मतलब 2-2.5-3 साल बाद की डेट मिली। अब उस 2-2.5 साल में घर का तनाव और बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि मतलब बच्चों के बच्चे भी दुश्मन बन गए एक दूसरे के। पर जब अखंड पाठ का समय आया साथ संगत जी, तो जो बड़ा भाई था जिसने समझदारी दिखाई और अखंड पाठ सुख शांति के लिए बुक किया, अभी उसके मन में भी इतना मनमुटाव आ गया, कहता हमें चाहिए क्या, सुख शांति करके लेना क्या है, ये तो बात ही नहीं सुनता, मानता ही नहीं है। इसकी घर की बहू जब से आई है उसने घर में इतना कलेश मचा के रखा है। तो पर क्या है कि जब इसने बुकिंग कराई होगी
तो दोनों भाइयों का नंबर लिखवा दिया इसने, करके उस टाइम तनाव इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब अखंड पाठ साहब के लिए रिमाइंडर आता है ना, फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है, ईमेल भी आती है, जो देते हैं, बाहर की संगत को हुक्मनामा साहब भी भेजा जाता है, इंडिया से बाहर जो रह रहे हैं। तो वहाँ पे ये दोनों भाइयों को फ़ोन चला गया, कहते आपका अखंड पाठ साहब का है। और अब ये दोनों बड़े भाई को तो पता था, तो चलो श्रद्धा भावना थी गुरबाणी के प्रति, वो आया। अब छोटे भाई को लगा कि उन्होंने मेरा तो पाठ मना कर दिया था, तो ये पाठ ये कहाँ से आ गया, और इसमें बड़े भाई का नाम कहाँ से आ गया। दोनों भाइयों का नाम बोला फ़ोन पे और पाठ का बोल दिया, तो इसका नाम कैसे आ गया बीच में। पहुँच गए वहाँ पे, और जब वहाँ पहुँचे तो दोनों भाइयों ने, बड़े भाई को तो पता ही था, छोटा भाई भी भोग के टाइम पे पहुंचा, वहाँ कमरे बने हैं, वहाँ पे सत्संग जब अरदास सुनी, देखा यहाँ पे तो बड़ा भाई पहले ही, उसका पूरा फैमिली यहीं पे ही है। तो और फिर लेकिन अब आ तो चुके थे तो रुक गए अंदर, बाकी का परिवार तो बाहर निकल गया कमरे से, लेकिन भाई खड़ा रहा छोटे वाला। और जब उसने अरदास सुनी कि हमारे घर में सुख शांति करो, महाराज आपके आगे अरदास करते हैं, तो छोटे भाई को भी मतलब शर्म सी आई कि देखो मैं तो इसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए अरदास करवा रहा था, और ये अरदास यहाँ पे करवा रहा है कि भी हमारे परिवार में सुख शांति हो। साध संगत जी, मांगना भी वो है महाराज से जो मांगने वाली चीज़ हो। ऐसा ना हो कि आलतू फालतू चीज़ें मांग के हम अपनी आशा मनसा में ही थके रह जाएं, अटके रह जाए। सतगुर दाता सबना वत्थू का पूरा भाग मिला बनया। महाराज कह रहे हैं सतगुरु जी दाते हैं, दाते बहुत बड़े दाते हैं, सारी वस्तुओं के दाते हैं। पूरे भाग हों तब जाके सतगुरु जी का मेल होता है, तब जाके गुरबाणी पढ़ने का मौका मिलता है, नाम जपने की तरफ ध्यान जाता है। नहीं तो दुनिया भटकी पड़ी है, साध संगत जी भटकी पड़ी है। क्या बताएं आपको, दिन में भी लोग दारू पी के गुरुद्वारे आते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं, आप हैरान हो जाओगे। तो महाराज जी हैं जो बचा के रखें ऐसी कुरहतियों से। एहो मन मैला एक ना ध्याए। महाराज कह रहे हैं मन इतना मैला है कि वाहिगुरु को कोई जपना ही नहीं चाहता, कोई वाहिगुरु का ध्यान ही नहीं करना चाहता। साध संगत जी, अंतर मैल लागी बहु दूजे भाए। इतनी मैल लगी है, द्वैत करके इतनी मैल लगी है, मैं तू, स्त्री पुरुष की लड़ाइयाँ, भाई भाई की लड़ाइयाँ, माँ बाप की लड़ाइयाँ, माँ और बेटे की, बाप और बेटे की, वो कोई साथ संगत जी, बहू सास की लड़ाइयाँ, यहाँ पे कोई अंत ही नहीं है साथ संगत जी की, अंत ही नहीं है। इतनी मैल हमारे अंदर चढ़ती जा रही है, इसीलिए नाम जपने की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। आम लोगों को बोलो ना भी थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट निकाल के नाम जपना है, पहला जवाब यही मिलेगा, टाइम ही नहीं है बाबा जी, टाइम ही नहीं है, ज्ञानी जी टाइम ही नहीं है। कमाल की बात है, 24 घंटे का दिन बनाया भगवान ने, 24 घंटों में से 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं है हमारे पास कि हम वाहिगुरु जी का नाम जपे, क्योंकि अंदर इतनी मैल लगी हुई है। तट तीरथ दिसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरै हाउ मैं मल लावणिया। महाराज कहते हैं कि अंदर अहंकार भरा हुआ है। भले ही हम जितने मर्जी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर रहे हैं साध संगत जी, लेकिन अंदर के अहंकार को किसी भी तीर्थ स्थान पे छोड़ के नहीं आए। महाराज कह रहे हैं अंदर भरा पड़ा है पूरा तेरा अहंकार से, तो इतने तीर्थों पे जा रहा है, थोड़ा अहंकार उन तीर्थों पे छोड़ के आ, लेकिन नहीं, तू उनको भी साथ, तू अहंकार को भी साथ में लेके फिरता रहता है। भवै अहंकारी। और महाराज कह रहे हैं होर वधेरे हाउ मैं मल लावणे। और फिर जब तूने तीर्थ स्थान का दर्शन कर लिए, जब तू वापस आया, तेरी मैल खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन तेरी मैल और बढ़ गई। अब तेरे को ये अहंकार हो गया कि मैं तो इतने सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करके आया, मैं करके आया। तू ये भूल गया कि तेरे को वहाँ पे भेजने वाला कौन, तेरे को इस दुनिया में ताकत देने वाला कौन, तेरे को इतनी शक्ति देने वाला कौन, तेरे को इतना पैसा देने वाला कौन,
जो तेरे को तीर्थ स्थान पे लेके गया है, वो किसने विध बनाई तीर्थ स्थान पे जाके तू सही सलामत वापस आ गया यात्रा करके, तेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। ये सारी चीज़ के शुक्राना करने की बजाय हम अहंकार करते हैं, मैं इतनी बार गया जी, मैं इतनी दूर गया जी, बड़ा मेरे को मज़ा आया जी, मैंने ये किया जी, मैंने वो किया, मैंने इतने का प्रसाद चढ़ाया जी, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया। यहाँ पे साथ संगत जी बड़ी कमाल की पंक्ति है कि तीर्थ स्थानों पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे अहंकार को छोड़ के आना था, लेकिन हम तो और अहंकार अपने मन में भर के आ गए।